नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में भक्ति काल, जिसका समय सीमा है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी को देखेंगे। यह वीडियो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हिंदी साहित्य के मध्यकाल को दो खंडों में विभक्त किया गया है, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संमत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक के कालखंड को भक्ति काल कहा है। उनके अनुसार इस कालखंड में भक्ति भावना की प्रधानता थी, इसलिए प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका यह नामकरण उचित है। डॉक्टर नगेंद्र ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक भक्ति काल की समय सीमा स्वीकार की है। अब हम लोग भक्ति आंदोलन के कारण को समझेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय के निम्न कारण बताए हैं। पहला है, देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। दूसरा है, हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का शमन किया। तीसरा है, तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान किया। नाथ सिद्धयोगी अपनी रहस्यदर्शी शुष्क वाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों से उनका कोई सामंजस्य न था। भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ने इस अभाव की पूर्ति की। चौथा है, भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 7वीं शती में अलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई। पांचवा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत से असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही यह इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। उनका तर्क यह भी है कि हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का फूट नहीं है। छठा है, डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भक्ति द्राविडी उपजी लाए रामानंद। सातवां है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से मानते हैं। उनका यह तर्क हास्यास्पद है कि रामानुजाचार्य को भावावेश एवं प्रेमोल्लास के धर्म का संदेश ईसाइयों से मिला। आठवां है, भारतीय धर्म साधना में भक्ति की एक सुस्पष्ट एवं सुदीर्घ परंपरा रही है। महाभारत के भीष्म पर्व में, सांडिल्य भक्ति सूत्र में एवं नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का सैद्धांतिक विवेचन
पहले ही हो चुका था। दक्षिण के अलवार भक्तों ने भक्ति भावना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था। अब हम लोग वैष्णव भक्ति के आचार्यों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को देखेंगे। सबसे पहले है क्रम संख्या, सिद्धांत अथवा संप्रदाय का नाम, प्रवर्तक आचार्य का नाम एवं समय। पहला है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक आचार्य है रामानुजाचार्य और इसका समय है 1017 से 1127 ईस्वी। दूसरा है द्वैतवाद, इसका प्रवर्तक है माधवाचार्य और इसका समय है 1199 ईस्वी। तीसरा है सुधाद्वैतवाद, इसका प्रवर्तक है वल्लभाचार्य और इसका समय है 1479 ईस्वी। चौथा है द्वैताद्वैतवाद। जिसका प्रवर्तक आचार्य हैं निम्बार्काचार्य और इसका समय है 1162 ईस्वी। पांचवा है सखी संप्रदाय, इसका प्रवर्तक आचार्य हैं स्वामी हरिदास, इसका समय है 1478 से 1573 ईस्वी। छठा है श्री संप्रदाय, इसका प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य और इसका समय है 1017 से 1127 ईस्वी। सातवां है गौड़ीय संप्रदाय, इसे चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु इसका प्रवर्तक हैं और इसका समय है 1486 से 1538 ईस्वी। आठवां है हरिदासी संप्रदाय, इसका प्रवर्तक है स्वामी हरिदास और इसका समय है 1478 से 1573 ईस्वी। नवां है रुद्र संप्रदाय, इसका प्रवर्तक है विष्णु स्वामी और इसका समय है 13वीं शती। 10वां है रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानंद और इसका समय है 1368 से 1468 ईस्वी। 11 है अद्वैतवाद, इसका प्रवर्तक है शंकराचार्य और इसका समय ज्ञात नहीं है। 12 है राधा वल्लभ संप्रदाय, इसका प्रवर्तक आचार्य है स्वामी हित हरिवंश और इसका समय है 1502 ईस्वी। अब हम लोग वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट्य को समझेंगे। पहला पॉइंट है कि वैष्णव धर्म का मूल तत्व अहिंसा है। दूसरा है देव विग्रह को सुंदर रूप देने का श्रेय भी वैष्णव भक्तों को है। तीसरा पॉइंट है इस धर्म के अनुयायियों ने भक्ति रस की स्थापना में योग दिया। चौथा है विष्णु के 2 अवतारों राम एवं कृष्ण को ही इसमें प्रमुखता प्राप्त हुई। पॉइंट 5 है सौंदर्य एवं माधुर्य का अपूर्व संयोग वैष्णव भक्तों में है। छठा है भक्ति, श्रृंगार, वीर एवं करुण रस से युक्त श्रेष्ठ साहित्य की रचना वैष्णव भक्त कवियों ने की। 7वां है राम का चरित्र इतना उदात्त है कि भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में राम काव्य उपलब्ध होता है। राम काव्य की प्रमुख रचनाएं जो विभिन्न भाषाओं में लिखी गई इस प्रकार है। तो देखेंगे हम लोग रचनाएं, रचयिता और भाषा। पहला है रामायण। रामायण का रचयिता है वाल्मीकि और यह भाषा है इसका संस्कृत। दूसरा है अध्यात्म रामायण,
अध्यात्म रामायण का रचयिता ज्ञात नहीं है, लेकिन यह भी है संस्कृत भाषा में। तीसरा है रामचरितमानस, जिसका रचयिता है तुलसीदास, इसका भाषा है हिंदी अवधी। चौथा है रामचंद्रिका, इसका रचयिता है केशवदास, और यह भी हिंदी और ब्रज भाषा। पांचवा है साकेत, इसका रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, और इसका भाषा है हिंदी। छठा है कृत्तिवास रामायण, और इसका रचयिता है पंडित कृत्तिवास ओझा, और इसका भाषा है बांग्ला। सातवां है कंब रामायण, कंब रामायण का रचयिता है कंबन, और इसकी भाषा है तमिल। आठवां है भावार्थ रामायण, इसका रचयिता है एकनाथ, और इसकी भाषा है मराठी। नौवां है अर्ध रामायण, इसका रचयिता है गिरिधर स्वामी, और इसकी भाषा है मराठी। 10वां है रंग रामायण, इसका रचयिता ज्ञात नहीं है, लेकिन इसकी भाषा है तेलुगु। 11 है भास्कर रामायण, इसका रचयिता ज्ञात नहीं है, लेकिन भाषा है तेलुगु। 12 है गीति रामायण, इसका रचयिता ज्ञात नहीं है, लेकिन इसकी भाषा है असमिया। अब हम लोग हिंदी संत काव्य को समझेंगे। संत शब्द की व्युत्पत्ति। सत्य रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने संत का संबंध शांत से माना है, और इसका अर्थ है कि निवृत्ति मार्गी या वैरागी, सामान्यतः सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है, जो आत्मोन्नति एवं लोक मंगल में रत रहता है। लोक मंगल में रत रहता है, वह संत है। आजकल हिंदी साहित्य में निर्गुणोपासक ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कहा जाता है। अब हम लोग प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाएं को देखेंगे। पहला है कबीर। कबीर का रचना है बीजक। बीजक नाम से उनकी रचनाओं का संकलन किया गया है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। कबीर जुलाहा जाति के थे, काशी में रहते थे तथा रामानंद उनके गुरु थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल एवं पुत्री का नाम कमाली था। उनकी कविता में उपदेशों की प्रवृत्ति है, रहस्यवादी भावना है, प्रतीकों का प्रयोग उनकी भाषा में है। दूसरा है रामानंद। इनका जन्म 1368 ईस्वी तथा मृत्यु 1468 ईस्वी है। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। शिक्षा काशी में हुई। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनके नाम हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, सुरसुरी और पद्मावती। रामानंद के शिष्यों में कबीर, पीपा, अनंतादास, धना प्रसिद्ध है। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इन्होंने रामावत
संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेदादि का विरोध करते हुए उन्होंने अंतः साधना पर बल दिया। रामानंद के गुरु राघवानंद जी ने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की। अब हम लोग रैदास को देखेंगे। रैदास जाति के चमार थे, काशी के निवासी थे। जन्म काल के संबंध में निश्चय पूर्वक कहना संभव नहीं है। कुछ विद्वान इन्हें प्रसिद्ध कवित्री मीरा का गुरु भी बताते हैं। रैदास का एक अन्य नाम रविदास भी है। संत बानी सीरीज के अंतर्गत इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की बानी शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। चौथा है गुरु नानक। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। जपू जी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला उनकी रचनाओं के नाम हैं। पांचवा है हरिदास निरंजनी। ये निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। इस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी माना जा सकता है। इनके लिखे ग्रंथ है अष्टपदी, योग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ। इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। छठा है दादू दयाल। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। वे एक धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि थे। इनके पंथ को परम ब्रह्मा संप्रदाय भी कहा जाता है। रजब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल इनके प्रमुख शिष्य थे। उनकी रचनाओं का संकलन हरडे बानी नाम से उनके शिष्यों संत दास एवं जगन्नाथ दास ने प्रस्तुत किया है। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में भी उनकी प्रामाणिक रचनाएं संकलित हैं। सातवां है मलुकदास। मलुकदास, इनका समय 1574 से 1682 मुगल काल में है। इनके लिखे ग्रंथों के नाम हैं ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, भक्त वच्छावली, 12 खड़ी, स्फुट पद, राम अवतार लीला, ब्रज लीला तथा ध्रुवचरित। आलसियों का महामंत्र इन्हीं का रचा हुआ है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलु का कह गए सबके दाता राम। आठवां है सुंदरदास। ये दादू दयाल के शिष्य थे और प्रतिभाशाली कवि थे। इनके लिखे ग्रंथों में ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भाग में पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया है।
सुंदरदास श्रृंगार रस के परम विरोधी थे। केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रसमंजरी की निंदा उन्होंने अपने एक छंद में की है। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। उक्त प्रमुख कवियों के अतिरिक्त लाल पंथ के प्रवर्तक लालदास 1540 से 1648, बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक बाबालाल 1590 से 1655 ईस्वी, संत रजब 1567 से 1689, बाबरी पंथ की बाबरी साहिबा 1542 से 1605 ईस्वी, संत सदना, संत पीपा, संत सेन, संत धन्ना 1415 ईस्वी भी संत कवियों में गिने जाते हैं। पंजाब में कुछ सिख गुरुओं ने भी संत काव्य की रचना की है। इनमें प्रमुख हैं गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संकलन किया और ब्रज भाषा मिश्रित पंजाबी में सरस गे पदों की रचना की। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 ईस्वी एक अच्छे कवि थे। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 6000 पद संकलित हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा। अगला है शेख फरीद 1472 से 1552 ईस्वी, भी पंजाब के संत कवियों में उल्लेखनीय हैं। आदि ग्रंथ में इनके 4 पद संकलित हैं। संत बिरमान की उपदेशपरक रचनाएं वाणी शीर्षक से संकलित की गई है। अक्षर अनन्य ने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे तथा दुर्गा सप्तशती का अनुवाद हिंदी पदों में किया। अब हम लोग संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं को समझेंगे। पहला है संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं। वह ताजमहल की कुशल कारीगरी न होकर रम्य श्रेणियों की भांति सहज सुंदर है। दूसरा है कविता करना इनका लक्ष्य न था, कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी। तीसरा है संत कवियों में प्रमुख कबीर भक्त और कवि बाद में है, समाज सुधारक पहले हैं। चौथा है संत कवि निर्गुणोपासक थे। वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अविनाशी एवं सर्वव्यापी मानते हैं। कभी कभी वे इस निर्गुण को राम, गोविंद, हरि आदि नामों से भी पुकारते थे। पांचवा है संत काव्य में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। यह ज्ञान वेद पुराणों या कुरान से नहीं, अपितु चित्त की निर्मलता एवं हृदय की पावनता से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान दशा में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। विवेक युक्त ज्ञान दृष्टि ही व्यक्ति को अज्ञान, अंधविश्वास एवं पाखंड से मुक्त करती है। ज्ञान की अग्नि जब माया के जल में लगती है तो विषय वासना का कीचड़ नष्ट हो जाता है। अग्नि जू लागी नीर में, बंदू जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे,
विचारी विचारी। छठा है संत काव्य में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु ही ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता है, वही ज्ञान नेत्र खोलता है। गुरुदेव कौ अंग शीर्षक से संकलित साखियों में कबीर ने गुरु की महत्ता प्रतिपादित की है। गुरु की प्रतिष्ठा इन्होंने नाथ पंथ से ग्रहण की। सातवां है संत काव्य में अद्वैतावादी दर्शन को स्थान मिला है। इनकी दार्शनिक मान्यताएं शंकर के अद्वैत दर्शन से प्रभावित है। ब्रह्मा और जीव की एकता का प्रतिपादन, माया के अस्तित्व को स्वीकार करना, ईश्वर को निर्गुण निराकार बताना, आत्मा की सर्वशक्ति मता का प्रतिपादन, सब कुछ शंकर के अद्वैत दर्शन के अनुरूप है। आठवां है संत काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश करते हुए भावात्मक रहस्यवाद का विधान किया। कबीर का पद दुल्हिनी गावहूँ मंगलाचार इसी प्रकार का भावात्मक रहस्यवादी पद है। दूसरी ओर कुंडलिनी योग से संबंधित पदों में उन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का विधान किया है। अबधु गगन मंडल घर की जय पद में साधनात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति है। नवा है संत कवियों ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, रोजा, नमाज में इन्हें कोई विश्वास न था। हिंदू मुसलमान दोनों को इन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धर्मांधता के लिए फटकारा। वे धर्म के सामान्य तत्वों सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, संयम, सदाचार को मानव के लिए आवश्यक मानते हैं। 10वां है संत कवि जाति प्रथा के विरोधी थे। ऊंच नीच, छुआछूत एवं वर्णाश्रम व्यवस्था को अभिशाप मानकर इन्होंने निर्भीकता से खंडन किया। ब्राह्मण वर्ग इनके आक्रोश का शिकार बना। अधिकांश संत कवि स्वयं निम्न वर्ग से संबंधित थे, अतः उच्च वर्ग की मुखर आलोचना संत काव्य में अस्वाभाविक न थी। ग्यारह है संत काव्य शास्त्र का विरोध करते हुए सहानुभूति पर बल दिया गया। उनकी उक्ति में खारापन एवं निर्भीकता है, जिसे जनता ने पसंद किया। उनके कथन अनुभूति प्रधान है। उनमें शास्त्रों की व्यर्थता प्रतिपादित की गई है। 12 है संत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण असंतुलित एवं अतिवादी है। वे नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतिरूप मानते हैं। नारी निंदा करते हुए वे उसे विष की बेल तक कह देते हैं। नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण भी नाथपंथियों का प्रभाव है। 13 है संत काव्य की भाषा अपरिष्कृत है। साहित्यिक भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग वे अपने वाक्यों में करते थे। देशाटन के कारण उनकी भाषा में अनेक बोलियों एवं
भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी शब्दों के मिले जुले रूप के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। 14 है, संत काव्य में अलंकारों का प्रयोग भावोत्कर्ष के लिए हुआ है, उसमें शांत रस प्रधान है। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।